to Frequently Asked Question, episode number 5. Today, 1st October 2020. The norms go live from today. तो आज के बाद जो भी नई पॉलिसी इशू होगी या फिर जो भी पुरानी पॉलिसी चल रही हैं उस पे जो हम लोग नॉर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, नई गाइडलाइंस के बारे में जो बात चल रही है वो आज से अप्लाई हो चुकी है। सो नाउ आज का टॉपिक इज़ नॉन डिस्क्लोज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट रहा है हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, जहाँ पे नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के बेसिस पे कईयों पॉलिसीज़ कैंसिल होती हैं, कितने ही क्लेम रिजेक्ट होते हैं। और उसका रीज़न एक ही होता है कि जब बंदे ने पॉलिसी ली उस टाइम पे एक सर्टेन उसकी मेडिकल हिस्ट्री थी जो उसने डिस्क्लोज नहीं की थी। कंपनी टू कंपनी ये चीज़ें चेंज होती हैं। कोई कंपनी थोड़ी लीनियंट होती है, कोई ज़्यादा लीनियंट होती है, कोई स्ट्रिक्ट होती है उस पर कि अगर नॉन डिस्क्लोज़र है तो पॉलिसी कैंसिल करने में वो शायद कतराते भी नहीं हैं, क्लेम तो रिजेक्ट होना ही है। आज के बाद उस नॉर्म में भी चेंज आ जाएगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ बेसिकली सर्टेन कंपनीज यूज टू डू लाइक किसी ने पॉलिसी ली आज से उस कोई प्रोडक्ट लिया जिसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस किया था, 4 साल बाद कवर होता है। पॉलिसी लेने के पहले उस बंदे को डायबिटीज़ थी और उसने उस टाइम पे वो डिस्क्लोज नहीं की। पॉलिसी उसने ले ली और पॉलिसी लेने के बाद 2 साल बाद जब वो हॉस्पिटलाइज किसी और चीज़ के लिए हुआ, से डेंगू के लिए हुआ या मलेरिया के लिए हुआ, एक्सीडेंट के लिए हुआ, और तब अगर वो मालूम पड़ता है कि उसको डायबिटीज़ थी और पॉलिसी लेने के पहले थी, देन कंपनी या तो उसको 3 तरीके से ले सकती है। एक कि वो अपनी पॉलिसी में उसको एंडोर्स कर देती थी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, और जिस डेट से पॉलिसी उसकी स्टार्ट हुई थी उस डेट से एंडोर्स करती थी। तो अगर 2 साल निकल चुके हैं तो और 2 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। सो अनदर 2 years दैट प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ विल बी कवर्ड। नंबर 2 ऑप्शन ये होता था कि जो स्ट्रिक्ट कंपनीज़ की हमने बात की वो सीधा ही क्लेम रिजेक्ट करती थी, पॉलिसी क्लोज करती थी और बोलती थी कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट एंड क्लेम रिजेक्ट हो जाता था। थर्ड केस सिनेरियो में कंपनी थोड़ी लीनियंट होती थी और नज़रअंदाज कर देती थी। ऐसे केसेस बहुत रेयर होते थे मगर हुए हैं ऐसे केसेस कि नज़रअंदाज हो गया और क्लेम पास हो जाता था। थर्ड वाला तो जैसे मैंने बोला बहुत रेयर था, बट फर्स्ट एंड सेकंड होते थे। फर्स्ट जो केस जहाँ पे एंडोर्स करते थे वहाँ पे पहले से एंडोर्स कर दिया उन्होंने और आगे वाले 2 साल के बाद वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ उनका कवर भी हो जाता था। बट अब नए नॉर्म आने के बाद नए नॉर्म्स कहते हैं कि अगर पॉलिसी लेके 6 साल 7 साल कुछ भी एक टाइम हो चुका है, तब कुछ बीमारी ऐसी थी, मैं एग्जांपल वही वापस डायबिटीज़ का ले रहा हूँ, और उससे किसी ने बंदे ने पॉलिसी ली आज से 6 साल पहले और उसको उसके पहले ही डायबिटीज़ थी और पॉलिसी ले ली उसने, उस टाइम पे उसने डिस्क्लोज नहीं किया और पॉलिसी लेने के 6 साल बाद कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है और उसको मालूम पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को कि इनको डायबिटीज़ पॉलिसी लेने के पहले था। तो जो फर्स्ट केस मैंने आपको बताया जहाँ पे लीनियंट कंपनी थी जो बोलती थी ठीक है चलो एंडोर्स कर दिया और तो 4 साल निकल गया तो क्लेम पे हो जाता था। बट अब 1 अक्टूबर आज है तो आज से जो रूल लागू होंगे उसके हिसाब से वो एंडोर्स होगा पॉलिसी में, बट आज की डेट से आने वाले 4 साल तक। तो आज अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 अक्टूबर 2020, तो वो 1 अक्टूबर 2020 को कंपनी को मालूम पड़ा तो कंपनी एंडोर्स करेगी और अगले अक्टूबर 2024 तक वो चीज़ प्री एग्जिस्टिंग में चली जाएगी, जहाँ पे उसको डायबिटीज़ रिलेटेड कुछ भी क्लेम आया तो उसको नहीं मिलेगा। तो 6 साल तो जो गए वो गए और 4 साल की वेटिंग लग गई। तो ये जो चीज़ है ये एक अब ऐसी चीज़ है जो कस्टमर के फेवर में थोड़ी नहीं है, और इसका मेन रीज़न यही है कि जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तब आप बिना हिचके, बिना सोचे समझे
जो भी मेडिकल हिस्ट्री है उसको पूरी तरह से डिस्क्लोज़ करें। ये आपके बेटरमेंट के लिए है। कंपनी लाखों करोड़ों का काम करती है, उनके लिए शायद 25-50 हज़ार का क्लेम आपका दिक्कत वाला नहीं है, बट वो क्लेम उनको देने के लिए अब एक रूल बुक में रूल आ गया है कि 4 साल और आगे धकेल सकते हैं। तो जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं, आप प्लीज़ उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज़ कीजिए, जो भी मेडिकल हिस्ट्री है। जैसे मैंने आपको पहले सेशन में बताया था, सेकंड एपिसोड में, कि प्री एग्जिस्टिंग की डेफिनेशन अब क्या है। अगर आप नई पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं तो जो भी बीमारी 4 साल के अंदर वाली है वही प्री एग्जिस्टिंग में जाएगी, उसकी पुरानी बीमारी नहीं जाएगी। तो वो चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए जो भी चीज़ें हैं, मेडिकल हिस्ट्री है, उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज़ कीजिए और अपने एडवाइज़र को सब वो चीज़ बताइए जो आपको मेडिकली आपको अपने बारे में मालूम है या अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में मालूम है। वो इवेंचुअली कंपनी को एक अच्छा डिटेल देगी जहाँ पे वो प्रॉपरली आपके प्रपोजल को अंडरराइट कर सकते हैं। और आपके लिए भी एक ये है कि अगर कोई चीज़ उन्होंने प्री एग्जिस्टिंग में डाली है और वो प्रोडक्ट में वो 4 साल बाद कवर हो रही है, तो 4 साल आपको शायद हो सकता है कि ऐसा कुछ अगर क्लेम आ गया, गॉड फॉरबिड, तो आपको नहीं मिलेगा, मगर 4 साल के बाद आप निश्चिंत रह सकते हैं कि ये चीज़ थी और अब ये चीज़ कवर है। सो दैट इज़ द न्यू डेवलपमेंट विच हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। कल के एपिसोड में हम लोग एक और टॉपिक पे बात करेंगे विच हैज़ कम न्यू इन द न्यू गाइडलाइंस। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस, प्लीज़ post in the comment section. We'll be very happy to help you on this. Thank you very much.